अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन रिलेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग अपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास क्या आ जाता है, ऑर्डर पेयर आ जाता है। ऑर्डर पेयर की हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है। एन ऑर्डर पेयर ऑफ कंसिस्ट एट टू ऑब्जेक्ट एज एलिमेंट इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट देन बाय एन ऑर्डर पेयर एट एलिमेंट्स वी मीन अ पेयर A, B in that order where A belongs to A और B belongs to B। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक A सेट है, उसका मेंबर हमारे पास क्या है, A है। ठीक है, इसी तरह एक B सेट है, उसका मेंबर हमारे पास क्या है, B है। हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे अपनी डेफिनेशन के मुताबिक। तो कैसे लिखेंगे, A, B। यहाँ तक हुई बात क्लियर। अब यहाँ पर नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर। कि ऑर्डर पेयर की इक्वालिटी हम लोग किस तरह शो करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाता है, टू ऑर्डर पेयर A1, B1 एंड A2, B2 आर इक्वल। मतलब ये तब हमारे पास इक्वल होंगे जब A1 बराबर होगा A2 के और B1 बराबर होगा हमारे पास B2 के। फॉर एग्जांपल, A1 बराबर है हमारे पास A2 के और B1 बराबर होगा हमारे पास B2 के। ऑर्डर पेयर हमारे पास उस टाइम बराबर होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। अब हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। क्या कहा हुआ है एग्जांपल में कि सपोज डैट द ऑर्डर पेयर x + y, 2 एंड 4, x - y आर इक्वल हैं। ठीक है, और फाइंड हमने क्या करना है, x और y फाइंड आउट करना है। तो इक्वल हैं तो क्या हम इनको इस तरह लिख सकते हैं, बराबर कह दिया गया ना, तो हम इनको इक्वेट कर लेंगे आपस में, x - y। अब ये ऊपर वाली डेफिनेशन के बराबर का क्या मतलब है कि हमारी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास इसके बराबर हो जाएगी फर्स्ट वाली वैल्यू, और सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास इसके बराबर हो जाएगी, इस चीज़ के बराबर हो जाएगी। यहाँ तक हुई बात क्लियर। तो मैंने ये इक्वेट कर लिया, x + y = 4 और x - y = 2। तो हम लोग छोटी क्लासेस में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाते आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं वर्टिकली ऐड करवा लूँगी इन दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, ये x - y = 2 ऐड करवा लिया मैंने। मुझे ये बताएं कि दोनों में से मेरे पास कौन सी चीज़ है जो कैंसिल आउट हो रही है। तो y मेरे पास कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये 1x और 1x मेरे पास कितना x बच गया, 2 और 2x, और ये कितना आ जाएगा, 6। अब हमें x के साथ से 2 नहीं चाहिए, x जस्ट अकेला चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पर ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल के इस तरफ आके मेरे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 1 = 2, 2 3 = 6। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, x = 3। अब हमें y की वैल्यू भी चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप क्या कहते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस वाले इक्वेशन में क्या नाम है, पुट कर लें, या इक्वल इस वाले इक्वेशन में पुट कर लें x की वैल्यू। तो मैं फ़र्स्ट वाली इक्वेशन उठा रही हूँ। मैंने क्या ले लिया, x + y = 4। इसमें मैंने x की वैल्यू पुट कर दी। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3, और y = 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरे पास क्या आ जाएगा, ये इधर प्लस हो रहा है, इज इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिखूँ तो मैं x, y लिखूँगी। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगी, 3, और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1। तो ये मेरा क्या आ गया, ऑर्डर पेयर आ गया x और y का, और x और y की मेरे पास क्या आ गई, वैल्यूज़ भी आ गई। यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद बच्चों क्या आ जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। ठीक है, ये देख लेते हैं क्या है, लेट ए एंड बी एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट। मतलब नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, एम्प्टी नहीं होने चाहिए। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर A, B सच डैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। ठीक है, इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट एट द सेट A एंड B इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, A क्रॉस B से डिनोट करते हैं। और अगर हम इसकी डेफिनेशन देख लें तो कैसे हम क्या कहते हैं, इसको डिफ़ाइन करेंगे कि ये लिखा हुआ है A, B। ठीक है, सच डैट A बिलोंग कर रहा है A से, कैपिटल A से, और B बिलोंग कर रहा है कैपिटल B से। इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास 2 सेट है, एक सेट A है और एक सेट B है। हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो पहले फर्स्ट मेरे पास क्या आ जाता है, A सेट आ जाता है, देन क्रॉस आ जाता है, और देन B की वैल्यू आ जाती है। तो हम अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो कैसे लेंगे, 1, ठीक है, इस डेफिनेशन के मुताबिक 1,
ए आ जाएगा, इस तरह 1 कोमा बी आ जाएगा, इस तरह 1 कोमा सी आ जाएगा। और एज इट इज़ ये काम 2 के साथ भी होगा, 2 कोमा ए, 2 कोमा बी, 2 कोमा सी आ जाएगा। और यही काम हमारे पास 3 के साथ भी हो जाएगा, 3 कोमा ए, 3 कोमा बी और 3 कोमा सी। और नेक्स्ट पे अगर हम निकालते हैं बी क्रॉस ए, ठीक है, अगर हमें कहा जाए कि बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना है तो हम लोग फर्स्ट हमारे पास क्या है बी है तो बी की वैल्यू आ जाएगी, देन क्रॉस का साइन, और सेकंड हमारे पास क्या है ए की वैल्यू है तो ए की वैल्यू आ जाएगी। और सेम ऊपर वाला काम यहाँ पर भी कर लेंगे कि ए के साथ हम पहले 1 को करवाएंगे, फिर ए के साथ 2 को करवाएंगे और इसी तरह ए के साथ 3 को करवाएंगे। फिर यही काम बी के साथ भी हो जाएगा, यही काम हमारे पास क्या हो जाएगा सी के साथ भी हो जाएगा। अच्छा, हमारी इक्वालिटी की डेफिनेशन के मुताबिक क्या ये दोनों सेट बराबर हैं? तो ये दोनों सेट हमारे पास बराबर नहीं है, मतलब ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। अगर हम इनके मेंबर देख लें या ऑर्डर पेयर देख लें तो ये फर्स्ट वाला इसका ऑर्डर पेयर देख लें 1 कोमा ए, और सेकंड वाला क्या है इसका मेंबर ए कोमा 1। ये दोनों बराबर हैं क्या? नहीं, यहाँ पर पहले 1 कोमा ए आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है ए कोमा 1 आ रहा है। इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। तो उसमें क्या है सेट, एक सेट है हमारे पास ए, वो क्या है 1 कोमा 2, और दूसरा सेट हमारे पास क्या है बी जो कि 2 कोमा 3 है। इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो पहले हमारे पास ए के मेंबर आ जाएंगे, फिर बी के मेंबर आ जाएंगे, और 1 कोमा 2 आ जाएगा अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं तो फिर क्या आ जाएगा 1 कोमा 3, फिर यही काम 2 के साथ हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम बी क्रॉस ए निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा, पहले बी की वैल्यू आ जाएगी और देन किसकी वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या कैसे इनका क्या कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, 2 कोमा 1, 2 कोमा 2, फिर 3 कोमा 1 और 3 कोमा 1, ठीक है, सॉरी 3 कोमा 2। यहाँ तक आई बात समझ में? अब अगर हमें कहा जाए कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो हम लोग इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? इंटरसेक्शन मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से डिफ़ाइन किया था कि क्या होता है, कि इंटरसेक्शन क्या होता है कि दोनों साइड में जो कॉमन वैल्यू होती है वो हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब मुझे ये बताएं कि हमारे पास दोनों साइड में कॉमन वैल्यू क्या है, 2 कोमा 2 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों साइड का इंटरसेक्शन हो जाएगा। यहाँ तक हुई बात क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमारे पास रिलेशन में जो तीसरी चीज़ आ जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, बाइनरी रिलेशन। ठीक है, बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं? बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज़ जस्ट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और अगर एक और इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या कहा जाता है कि एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज़ अ बाइनरी रिलेशन ए टू बी। मतलब जितने भी ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे वो क्या होंगे, बाइनरी रिलेशन होंगे, किसके, ए से ए टू बी के। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, ए सेट ले लिया हमने और दूसरा क्या सेट ले लिया, बी सेट ले लिया, इसका ए क्रॉस बी निकाला है तो हमारे पास ये चीज़ आ गई है, मतलब x माइनस 1, x कोमा 0, y कोमा माइनस 1, और इस तरह हमारे पास ये हम लोगों ने सेट निकाल लिया है, मतलब ए क्रॉस बी निकाल लिया है। ठीक है, अब इसके रिलेशन निकालने हैं तो रिलेशन की क्या डेफिनेशन है, ये इसके जितने सबसेट बन सकते हैं ना वो हमारे पास क्या होगा, बाइनरी रिलेशन होगा ए टू बी। अब मुझे ये बताएं कि मैं अगर R1 का रिलेशन निकालूं तो आप लोगों की मर्ज़ी है, कोई भी आप ऑर्डर पेयर उठा लें। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ये वाला ऑर्डर पेयर उठा लिया है, ये वाला ऑर्डर पेयर उठा लिया है, तो ये मैंने क्या कह दिया, R1 है। इसी तरह मैंने R2 में क्या किया है, एक मैंने ये वाला ऑर्डर पेयर उठा लिया और एक मैंने ये वाला ऑर्डर पेयर उठा लिया और एक मैंने ये वाला ऑर्डर पेयर उठा लिया। अच्छा स्टूडेंट्स, जो इसमें एक बार ऑर्डर पेयर्स आ जाएँ वो रिपीट नहीं होने चाहिए, वो R2 में नहीं आने चाहिए। ठीक है, इस तरह आप इसका R3 भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक बात हुई क्लियर? अब बात आ जाती है कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। डोमेन हमारे पास क्या होती है कि ए के जितने भी सेट हैं वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। ठीक है, जो यहाँ पर एक्स में आ जाएंगे, एक्स ये वाले जो सेट है एक्स और वाई, ये हमारे पास डोमेन हो जाएगी। और रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, -1, 0 और 1, ये हमारे पास रेंज हो जाएगी किसकी, ए क्रॉस बी की। यहाँ तक बात आई समझ में? अच्छा बच्चों, ये एक और हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि हम लोग ऑर्डर पेयर को ग्राफिकली कैसे बनाएंगे, ग्राफिकली कैसे क्या कहते हैं लिखेंगे, कैसे शो करवाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर भी 2 सेट है, एक सेट ए है और एक सेट क्या है, बी है। इसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, 2, 1, 3, फिर 2, 2, फिर 2,
2,2 आ जाएगा, 2,3 आ जाएगा, इस तरह 4,2 आ जाएगा, इस तरह 4,3 आ जाएगा। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे? यहाँ पर हमारे पास क्या है, अच्छा ये वाला जो है ना x कहलाता है और ये वाला हमारे पास मेंबर क्या कहलाता है, y कहलाता है, जब हम इनको नाम दे रहे होते हैं तो ठीक है। हमारे पास मुझे बताएं x क्या है 1 और हमारे पास y क्या है, वाई ये वाली लाइन जो है हमारे पास एक्स एक्सिस कहलाता है और ये वाली जो लाइन हमारे पास वर्टिकली जो लाइन होती है हमारे पास कौन सी लाइन कहलाती है, वाई एक्सिस कहलाती है। मुझे ये बताएं कि ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे क्या है 1 है और वाई पे कितना है, वाई पे हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर 1,2 आ जाएगा हमारे पास। और सेम एज इट इज़ 1 एक्स पे क्या है हमारे पास 1 है और वाई पे हमारे पास क्या है 3, तो क्या यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी चीज़, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगी 1,3। इस तरह हमारे पास 2 एक्स पे हमारे पास कितना है 2 है और वाई पे भी हमारे पास कितना है 2, तो ये 2,2 का ऑर्डर पेयर बन गया। इस तरह हमारे पास एक्स पे कितना है 2 और वाई पे कितना है 3, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगी 2,3 और एज इट इज़ 4,2 के भी लिए बन जाएगा और एज इट इज़ 4,3 के लिए भी बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक और चीज़ आ जाती है हमारे पास एरो डायग्राम। अब एरो डायग्राम से हम कैसे क्या कहते हैं डिनोट करवाएंगे अपने ऑर्डर पेयर्स को, कि ये मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल के लिए रखा है कि ये एरो डायग्राम बन रही है, ये एक सेट है, ये हमारे पास क्या है डोमेन है और ये हमारे पास क्या है रेंज है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास एक सेट है ये ए, ठीक है, ये सेट मेरे पास क्या है बी। जब मैंने इनके ऑर्डर पेयर्स लिए हैं तो ये आ गया, ठीक है। ऑर्डर पेयर में मेरे पास फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर क्या बन रहा है 1 बन रहा है, ठीक है। अच्छा पहले ये देख लें कि मैंने ए के जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ लिख दिए हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं और बी के एलिमेंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं। अब मुझे ये बताएं कि 1 के साथ ऑर्डर पेयर में कौन आ रहा है 2, तो मतलब 1 जो मैप कर रहा है किसके साथ 2 के साथ, और इस तरह 1 और किसके साथ मैप कर रहा है 3 के साथ। इस तरह 2 किसके साथ, 2 की मैपिंग किसके साथ हो रही है 2 के साथ, और इस तरह 2 की मैपिंग किसके साथ हो रही है 3 के साथ, और 4 की मैपिंग भी किसके साथ हो जाएगी 2 के साथ, और 4 की मैपिंग किसके साथ हो रही है 3 के साथ। आई होप स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।